मॉर्निंग क्लास 5। चलिए हिंदी की बुक सृष्टि हिंदी पाठमाला निकाल लीजिए। पाठ 10 खोल लीजिए। पाठ 10 है क्रिकेट का खेल। इसे मैं पढ़ूंगी, रीडिंग लगाऊंगी, आप लोग भी घर पे इसे पढ़िएगा। समय परिवर्तनशील है, समय बदलता रहता है। परिवर्तन का मतलब बदलाव। समय बदलता रहता है। आज खेल को बहुत महत्व दिया जाता है। खेल हमारे जीवन के साथ जुड़ गया है। खेल से शारीरिक, मानसिक और वैदिक तीनों प्रकार के विकास होते हैं। ये तो सही बात है। खेल से हमारा विकास होता है, हमारा शरीर और मानसिक विकास होता है। भारत में अनेक प्रकार के खेल खेले जाते हैं। भारत में बहुत प्रकार के खेल खेले जाते हैं, जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बहुत से खेल हैं। परंतु क्रिकेट का बोलबाला हमारे देश में ज़्यादा है। लेकिन सब सारे खेल से ज़्यादा हमारे देश में कौन सा खेल खेला जाता है? क्रिकेट। वो क्रिकेट बोलबाला का मतलब होता है मशहूर। क्रिकेट हमारे देश में बहुत मशहूर है। भारत में क्रिकेट के खेल की शुरुआत सन 1721 में हुई। यह कॉमनवेल्थ का खेल है। अब भारत में भी बहुत लोकप्रिय है। पिछले कुछ वर्षों से हमारी क्रिकेट टीम की गिनती संसार की सर्वश्रेष्ठ टीमों में होने लगी। अब पहले उतना हमारे देश का जो क्रिकेट है, जो हमारे देश में क्रिकेट है, वो भी अब सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ का मतलब होता है बहुत अच्छा। यानी कि अब हमारे जो क्रिकेट का खेल है वो भी बहुत फेमस हो गया पूरे जगह में। दो टीमों के बीच खेले जाने वाले इस खेल की हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट की पिच घास से बनी होती है। क्रिकेट जिस पे खेला जाता है, जिस फील्ड पर, फील्ड किससे बना होता है, वो मैदान किससे बना होता है? घास की बनी होती है। लेकिन यदि घास की पिच तैयार करना कठिन हो तो कच्चे मैदान पर नारियल या पटसन की चटाई बिछाकर उस पर कीलें ठोक दी जाती है। देखो, अगर मान लो कहीं कोई मैदान पर खेल खेला जा रहा है क्रिकेट का, अगर वहाँ हरी घास नहीं है तो वहाँ पे क्या किया जाता है? लेकिन यदि घास की पिच तैयार करना कठिन है, घास की पिच तैयार करना कठिन है, कहीं बहुत घास नहीं होती ज़मीन पे हो, तो कच्चे मैदान पर नारियल या पटसन की चटाई बिछाकर उस पर कीलें ठोक दी जाती है। विशेषकर क्रिकेट खिलाड़ी की पोशाक सफ़ेद कमीज, सफ़ेद पतलून, मोटे सफ़ेद मोजे और क्रिकेट के सफ़ेद फुट होते हैं। कौन कौन से क्रिकेट खिलाड़ियों के पोशाक होते हैं, कपड़े होते हैं? सफ़ेद कमीज, सफ़ेद पतलून, मोटे सफ़ेद मोजे और क्रिकेट के सफ़ेद बूट होते हैं। इन बूटों के नीचे कीलें लगी होती हैं, जिससे घास के मैदान पर उनकी अच्छी पकड़ हो और खेलने के समय कोई परेशानी ना हो। कीलें क्यों लगाई जाती हैं शूज़ में? ताकि वो घास पे अच्छे से दौड़ सके, जिससे उनके कोई परेशानी ना हो। हाथों के लिए दस्ताने और पेट की रक्षा के लिए एब्डोमेन गार्ड होते हैं। बल्लेबाज के लिए केवल इस खेल की तकनीक और कला का जानना ही अनिवार्य नहीं है, बल्कि इसके साथ ही उसमें बड़े मैचों में खेलने की जिज्ञासा भी होनी चाहिए। उत्साह और जोश के साथ, घबराए बिना पूरे आत्मविश्वास के साथ खेलने का अभ्यास जरूरी है। देखो, इस खेल को खेलने से पहले इसकी अभ्यास करना जरूरी है। क्रिकेट खेलने से पहले हमें क्रिकेट का अभ्यास करना जरूरी है। क्रिकेट परिश्रम, कौशल, सूझबूझ, मानसिक संतुलन और दूरदर्शिता का खेल माना जाता है। क्रिकेट जो है बहुत परिश्रम, यानी बहुत हार्ड मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत, कौशल, सूझबूझ यानी तकनीक के साथ, मानसिक संतुलन और दूरदर्शिता के साथ खेला जाता है। टीम
के कप्तान की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण रखती है। जो हमारी टीम का कप्तान होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसे अपनी टीम के खिलाड़ियों को समय समय पर प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे कोई जो कप्तान होते हैं और कप्तान के अंदर जितने भी टीम में मेंबर होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, सबको उत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं ताकि वो और अच्छा खेल सके। फ्रैंक वारेल और सर गॉरी सोबर्स महान कप्तानी के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्होंने अपने समय में वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों को इस तरह बनाया और संगठित किया था कि वे संसार के किसी भी टीम को हराकर विजय प्राप्त कर सकते थे। फ्रैंक वारेल और सर गॉरी सोबर्स महान कप्तान थे, वो बहुत फेमस कप्तान थे। जिन्होंने अपने समय में वेस्ट इंडीज़, आप लोग जानते हैं वेस्ट इंडीज़ एक कंट्री है जहाँ के खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं, उसे इस तरह से संगठित किया था कि किसी भी देश की टीम को हराकर विजय, यानी किसी भी टीम को हरा के वो जीत सकते थे। महेंद्र सिंह धोनी और सौरव गांगुली का नाम भारत के सफलतम कप्तानों में लिया जाता है। भारत में से सबसे सफल कप्तान कौन माने जाते हैं? महेंद्र सिंह धोनी और सौरव गांगुली। हमारे भारतीय खिलाड़ी विल्सन पुरस्कार विजेता कपिल देव को शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित करते हुए कहा है कि ऐसा सम्मान 100 वर्षों में एक बार मिलता है। विजडन पुरस्कार जो होता है वो कपिल देव को मिला है। हमारे भारतीय खिलाड़ी में विजडन पुरस्कार किसे मिला? कपिल देव को माना जाता है शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ, मतलब एक शताब्दी में 100 वर्षों की शताब्दी होती है, उसका ये सबसे बेस्ट पुरस्कार होता है, जो किसे दिया गया है? हमारे खिलाड़ियों में से कपिल देव को। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के इतिहास में इतने कीर्तिमान स्थापित किए हैं कि इस सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज को हराना असंभव ही लगता है। अब हम सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन माना जाता है? सचिन तेंदुलकर। सचिन ने 16 मार्च 2012 को शतकों का शतक बनाकर एक ऐसा कीर्तिमान बनाया जो शायद कभी न टूट पाए। सचिन ने शतकों का शतक कब बनाया? 16 मार्च 2012 को। जितना कीर्तिमान है कि उसे वो कभी भी न टूट पाए। क्रिकेट के खेल में हमें अच्छी सीख मिलती है। यह हमको अनुशासन और टीम भावना सिखाता है। यह हमें विनम्रता भी सिखाता है, क्योंकि हो सकता है कि एक दिन आप बहुत सफल हो और दूसरे दिन आपका खेल बिल्कुल निकृष्ट हो। क्रिकेट यह भी सिखाता है कि अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, और यही होती है सही खेल भावना। क्रिकेट सहयोग और समझदारी से खेलने वाला खेल है। क्रिकेट के मैदान में आपको जो सीख मिलती है वह आगे चलकर जीवन में भी बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। वेलिंगटन के ड्यूक ने एक बार महान विजय प्राप्त करने के बाद कहा था, वाटरलू की लड़ाई ईडन और हॉरो के क्रिकेट मैदान जैसी थी। किसी खेल के लिए इससे अधिक प्रशंसापूर्ण शब्द और क्या हो सकता है। हाल ही में सन 2011 में विश्व कप में भारत की टीम विजयी रही। इससे पहले सन 1983 में कपिल देव की कप्तानी में भारत ने विश्व कप जीता था। भारत आज खेल जगत में अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान बना चुका है। सबसे पहले हमारे देश में विश्व कप कब जीता था? किस सन में? 1983 में, और दूसरी बार 2011 में। सर्वश्रेष्ठ स्थान बना चुका है। हम सब ये भी जानते हैं कि 2020 क्रिकेट का प्रथम विश्व कप
जिसका आयोजन सन 2008 में हुआ था, वह भी भारत ने ही जीता था। हाल ही में सन 2011 के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप में भी भारत की टीम विजय रही है। दोनों विश्व कप जीतने का श्रेय भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को जाता है। वे भारत के सफल कप्तान हैं। जहां टेस्ट मैचों में खेल 5 दिन का होता है, वहीं क्रिकेट 20 ओवर का ही खेला जाता है। अब एक दिवसीय में पोशाक भी रंगीन हो गई है। आप भी खेल कर और खेल देखकर खेल का आनंद लेते होंगे। भारत के युवराज सिंह ने विलक्षण खेल का परिचय देते हुए प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का खिताब जीतकर सबको चकित कर दिया। पूरा देश इस अवसर पर खुशी से झूम उठा। कभी न भूलने वाले इस पल को खेल जगत में हमेशा याद रखा जाएगा। तो ये हमारा एक छोटी सी कहानी थी क्रिकेट के खेल पर आधारित, जो मैंने आपको पढ़ाया है और आपको इसे अपने घर पे पढ़ना है। अब आइए इसके शब्द अर्थ पे आप कॉपी निकालिएगा। कॉपी निकाल के पाठ का नाम डालिएगा, क्रिकेट का खेल, और फिर नीचे शब्द हेडिंग। उसके बाद लिखिएगा परिवर्तन, बदलाव, विजय, जीत, निकृष्ट, घटिया किस्मत का, गौरव, इज्जत, सम्मान, सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा, अभ्यास, बार बार करना, बोलवाला, मशहूर, कौशल, योग्यता, विलक्षण, अनोखा। तो ये शब्द अर्थ है जो आपको अपनी कॉपी में करना है और शब्द अर्थ लर्न करना है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।